हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल टॉक स्मार्ट एजुकेशन राजपूत पर आप सभी का स्वागत है। टुडेज टॉपिक, आज का जो हमारा विषय रहेगा वो आप सभी को याद रखना है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। तो आइए इसे देखते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस को। सबसे पहले आपकी हेडिंग पड़ी है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। ठीक, ये आपका अंतिम सेंटेंस है, आज आपके 12 टेंस खत्म हो जाएंगे। ठीक, तो हिंट बोला तो पहचान कि जानेंगे कैसे ये हमारा वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का है। तो उसको जानने के लिए आपको पहचान याद करनी होगी। सबसे पहले दिया गया इसमें समय दिया जाता है और समय के बाद से आता है। ठीक, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में ये क्या करते हैं, तक भी दे देते हैं। से की बजाय क्या लिख सकते हैं, ये तक भी दे सकते हैं। तो तक के लिए भी वही आएगा 4 और से के लिए भी 4 आएगा। तो इसमें हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, या ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे, या ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे। आज शब्द आते हैं और समय दिया जाएगा। समय के बाद ज़्यादातर तो वो तक ही लगाते हैं। एक्स वाई जेड एक दो वाक्यों में से भी लगा देते हैं। तो दोनों को आप याद रखें कि तक लगाओ या से लगाओ, दोनों के लिए 4 का ही प्रयोग करते हैं। एच भी बोला तो लिंकिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। इसमें विल हैव बीन, शैल हैव बीन इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। नोट नंबर, नोट माने होती है खास बात। कह रहा है इसमें आई और वी दो करता याद रखे, आई और वी। यदि आई भी करता आता है तो आप क्या लगाएंगे, शैल हैव बीन। तथा अन्य सभी कर्ताओं के साथ, अन्य का मतलब हुआ आई वी को छोड़ करके, अन्य सभी कर्ताओं के साथ क्या लगाएंगे, विल हैव बीन। तो आपको ध्यान रखना है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस होता है, इसकी हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, शैल हैव बीन होती है। इसमें दो कर्ता याद रखें, आई और वी। आई वी के साथ शैल हैव बीन लगा दो और अन्य सभी कर्ताओं को के साथ क्या लगाएंगे, विल हैव बीन। आई वी के साथ शैल हैव बीन, आई वी को छोड़ करके अन्य सभी कर्ताओं के साथ क्या लगाएंगे, विल हैव बीन। और जो क्रिया होती है उसमें क्या जोड़ दो, आईएनजी। जो मुख्य क्रिया होती है उसमें आप आईएनजी जोड़ दो। अब नोट नंबर 2 देखिए जरा। नोट नंबर 2 क्या कहना चाहता है, देखिए। नोट नंबर 2 क्या कहा गया, टेंस में निश्चित समय नहीं दिया जाता है। ये कहा गया है इस टेंस में निश्चित समय नहीं दिया जाता है, इसलिए सिंस का प्रयोग नहीं करते हैं। जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस होता है इसमें बताया गया निश्चित समय देना उचित नहीं होता है। यदि कोई दे भी दिए, यदि इसमें निश्चित समय देना उचित नहीं होता है, यदि एक्स वाई जेड कोई दे रहा है तो आप सिंस लगा सकते हैं। वैसे निश्चित देना समय उचित नहीं होता, इसलिए सिंस का प्रयोग नहीं करते इस टेंस में। अनिश्चित समय दिया जाता है, उसके लिए क्या आता है, 4। तो आपको याद रखना है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस जो होता है इसमें निश्चित समय देना उचित नहीं समझते हैं, इसलिए सिंस का प्रयोग नहीं होता है इस टेंस में। यदि कोई एक्स वाई जेड आपको सिंस का प्रयोग करवा रहा है, निश्चित समय दे रहा है, तो आप सिंस का प्रयोग कर सकते हैं। आगे दिया गया रूल नंबर 1, अफर्मेटिव सेंटेंस बोला तो स्वीकारात्मक वाक्य। इसमें विल हैव बीन या शैल हैव बीन कर्ता के अनुसार कर्ता की बात लगाते हैं। जब वाक्य आपका अफर्मेटिव साधारण होता है तो ये कहा गया है कि इसमें एक वचन कर्ता एवं बहुवचन सभी कर्ताओं के साथ, इसमें एक वचन एवं बहुवचन से मतलब नहीं होता है। इसमें ये ध्यान रखना होगा कि इस आई भी आ रहा है तो आप शैल हैव बीन लगा दो, और आई भी नहीं आ रहा है तो सभी के साथ क्या आएगा, विल हैव बीन आएगा। इतनी बात ध्यान रखो, पहले कर्ता लगा दो, फिर विल हैव बीन, शैल हैव बीन लगा दो, फिर B1 आएंगे अब जो कॉम्प्लीमेंट, और 4 आ जाएगा। सिंस का प्रयोग उचित नहीं होता, इसलिए कर्ता अगर नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो आप ध्यान रखें कौन से आपको कर्ता मिलेगा और किसने से कर्म मिलेगा, कर्ता मिलेगा। अगर कौन से नहीं मिलता है तो किसने से प्रश्न कीजिए। उसके बाद आई भी होता है तो शैल हैव बीन कर दो, और आई भी नहीं होता है तो विल हैव बीन कर दो। उसके बाद B1 आएंगे अब जो कॉम्प्लीमेंट, अनिश्चित समय हो तो 4 लगा दो, और निश्चित समय देना उचित ही नहीं होता है फिर टाइम लगा दो। आगे जैसे दिया गया, डॉक्टर साहब 1 घंटे से इस मरीज को देख रहे होंगे। कौन देख रहे होंगे, डॉक्टर साहब। तो सबसे पहले दी डॉक्टर। अब इसमें आई भी है नहीं तो क्या आएगा, विल हैव बीन। क्रिया क्या, देखना। जब डॉक्टर साहब देखते हैं तो एग्जामाइन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि वो चेक करते हैं। तो यहाँ पे आएगा एग्जामाइन, उसमें जोड़ दो आईएनजी, एग्जामाइनिंग। ठीक, एग्जामाइनिंग। अब क्या बचा, इस मरीज को, दिस पेशेंट
दिस पेशेंट। अब बच्चा 1 घंटे से, केवल क्या बच्चा 1 घंटे से, ये तो अनिश्चित समय है, तो अनिश्चित समय के लिए क्या आएगा 4 1 आवर फुल स्टॉप। एक बार फिर देखो, डॉक्टर साहब 1 घंटे से इस मरीज को देख रहे होंगे। दी डॉक्टर IV यानी तो विल हैव बीन, देखना एग्जामाइनिंग। फिर बच्चा इस मरीज को दिस पेशेंट, अनिश्चित समय के लिए 4 1 आवर। फिर दिया गया हम 2 साल से उसका इंतज़ार कर रहे होंगे, तो कौन कर रहे हैं हम, तो हम की लगा दो वी। अब इसमें आई भी आ गया तो क्या लग जाएगा शैल हैव बीन, क्रिया क्या है इंतज़ार करना वेट, इसमें जोड़ दो आएंगी वेटिंग। और वेटिंग के साथ हमेशा याद रखें एक प्रोपोजिशन 4 आता है, तो ये तो 4 वेट के वाला हो गया, ये 4 आपका जो सिंस 4 वाला होता वो नहीं है, ये तो 4 जो क्रिया के साथ आता है हमेशा वो है। ठीक, अब बच्चा उसका, तो वेटिंग फॉर हिम। अब बच्चा 2 साल से, ये वाला 4 अलग है, तो 2 साल से अनिश्चित वाला है, तो इसमें क्या आएगा 4 2 ईयर फुल स्टॉप। एक बार फिर देख लो, 2 साल से उसका कह रहा कि हम 2 साल से उसका इंतज़ार कर रहे होंगे, तो हम के लिए वी IV है, तो क्या आएगा शैल हैव बीन, क्रिया क्या इंतज़ार करना वेट, इंतज़ार के साथ हमेशा 4 आता है, उसका हिम हो गया, अनिश्चित के लिए 4 लग गया, 2 आवर हो गया, 2 ईयर्स हो गया। ठीक, साल के लिए। अब आगे देखिए आप, अब दिया गया रूल नंबर 2 बोला तो निगेटिव सेंटेंस। ठीक, इसे बोला जाता है नकारात्मक वाक्य। जब वाक्य में नहीं, ये कहा गया जब वाक्य में नहीं, कभी नहीं जैसे शब्द आते हैं तो नहीं के लिए क्या लगाते नॉट, और जो कभी नहीं दिया जाता उसके लिए क्या लगाते नेवर। तो आप इतना याद रखें, जब वाक्य में नहीं शब्द दिया जाए तो नॉट लगा दो, कभी नहीं दिया जाए तो नेवर लगा दो। कहाँ लगेगा देखिए, सबसे पहले आप कर्ता लगाइए, उसके बाद आई भी हो तो शैल लगा दो, अन्यथा बिल लगा दो, और यहाँ पे नॉट आ जाएगा, और हैव बीन जो होती है जी इधर आ जाएगी। कहने का मतलब जो हैव बीन, जो बिल हैव बीन शैल हैव बीन इकट्ठे लगते थे, तो नेगेटिव में बिल शैल के बाद नॉट आ जाएगा, कभी नहीं होगा तो नेवर आ जाएगा, और जो हैव बीन है वो इधर आ जाएगा, जो B1 आएंगी। अब जो कॉम्प्लीमेंट फिर दिया गया आपका फॉर फिट टाइम, जैसे यह माली कई दिनों से पौधों में पानी नहीं लगा रहा होगा, कौन नहीं लगा रहा, यह माली, तो सबसे पहले लगा दो दिस, मालिक कर दो गार्डनर। ठीक, गार्डनर। अब आई भी है नहीं तो यहाँ क्या आ जाएगा बिल हैव, हाँ निगेटिव है तो आपको यहाँ क्या लगाना होगा, हैव की जगह पहले क्या लगाना होगा नॉट लगाना होगा। अब हैव इधर आ जाएगी, बीन हो जाएगा। अब पानी लगाना क्या होती है, जो पानी की वाटर होती है उसी में आएंगी जोड़ करके क्रिया बन जाती है, तो यहाँ हो जाएगा वाटरिंग। ठीक, अब कहाँ लगा रहे हैं, पौधों में, इन द प्लांट्स। इन द प्लांट्स। अब क्या बचा, कई दिनों से, ये तो अनिश्चित समय है, जब अनिश्चित समय है तो क्या आएगा 4 आ जाएगा, है ना, तो यहाँ 4 लगा दो, कई लगा दो मैनी डेज फुल स्टॉप। एक बार फिर देख लो, यह मालिक कई दिनों से पौधों में पानी नहीं लगा रहा होगा, तो यह मालिक दिस गार्डनर हो गया, बिल नॉट हैव बीन हो गया, पानी लगाना वाटरिंग इन द प्लांट्स हो गया, अनिश्चित समय के लिए 4 आ गया, कई दिनों की मैनी डेज हो गया। हम उन पुस्तकों को 2 दिन से नहीं पढ़ा रहे होंगे, कौन नहीं हम, तो हम के लिए वी है तो क्या आएगा शैल, अब नहीं के लिए आप नॉट लगा दो, इधर हैव बीन आ जाएगा, क्रिया क्या पढ़ाना, उसमें जोड़ दो टीचिंग, टीच होती है उसमें आईएनजी जुड़ जाएगी, टीचिंग हो जाएगा, टीचिंग हो गया। अब क्या पढ़ा रहे हैं, उन पुस्तकों को दोज बुक्स कर दो। ठीक, अब क्या बचा, 2 दिन से, 2 दिन अनिश्चित है तो यहाँ क्या आएगा 4 2 डेज फुल स्टॉप। एक बार फिर देख लो, हम उन पुस्तकों को 2 दिन से नहीं पढ़ा रहे होंगे, तो हम के लिए वी के साथ क्या आएगा शैल नॉट हैव बीन, पढ़ाना टीचिंग, उन पुस्तकों को दोज बुक्स हो गया, बचा 2 दिन से अनिश्चित है तो 4 हो गया, 2 डेज हो गया। अब आगे देखिए आप,
अब दिया गया रूल नंबर 3, कह रहा इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव में दो हेडिंग होती है, एक सिंगल एक डबल। तो ये आपकी सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इस कहा जाता है, कह रहा प्रश्नवाचक वाक्य। जब प्रश्नवाचक क्या से शुरू होता है तो क्या की अंग्रेजी वाट नहीं लगाते हैं। ये कहा गया है जब वाक्य प्रश्नवाचक क्या से प्रारंभ हो तो क्या की अंग्रेजी वाट नहीं लगाते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, विल शैल, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। यदि आई भी सब्जेक्ट हो तो शैल लगा देना आप, आई भी नहीं हो तो विल लग जाएगा। अगर ये चीज़ें दी जाएं तो लगा दो, कभी नहीं हो तो नेवर लगा दो, कभी हो तो एवर लगा दो, नहीं हो तो नॉट, अगर ना हो तो आप ना लगाएं। फिर B1 ING ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट 4, उसके बाद इधर टाइम आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, क्या चपरासी 5 सप्ताह से समय पर कॉलेज आ रहा होगा। कौन आ रहा होगा, चपरासी। तो सबसे पहले क्या आएगा, आई भी है नहीं तो बिल आ जाएगा। तो सबसे पहले आप लगा दो बिल द पियोन। अब इसमें नहीं, ना तो इसमें कभी नहीं है, ना इसमें कभी है, ना इसमें नहीं है। जब तीनों चीज़ें नहीं दी गई हैं तो आपको क्या लगाना होगा, हैव बीन आ जाएगा। और इस फॉर्मूला में हैव बीन दिया नहीं गया तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जैसे नॉट के बाद क्या लग जाएगा, हैव बीन, है ना। ये फॉर्मूला में हैव बीन था ही नहीं, तो अब आप यहाँ क्या लगाएंगे, हैव बीन। और इसमें नॉट वोट था नहीं इसलिए नहीं लगाया हमने। अब क्रिया देखो, क्रिया क्या, आना, उसमें जोड़ दो ING कमिंग टू कॉलेज। ठीक। अब क्या बचा, 5 सप्ताह से, अनिश्चित है तो अनिश्चित के लिए क्या आएगा, 4 5 वीक्स, फुल प्रश्नवाचक चिन्ह। एक बार फिर देखो, क्या चपरासी 5 सप्ताह से समय पर कॉलेज आ रहा होगा, समय पर और लगाना पड़ेगा। तो समय पर लगाएंगे तो एक बार यहाँ से देख लो, फिर देखो इसे एक बार फिर देखो। तो कॉलेज, अब क्या बचा था, समय पर, ये छोड़ दिया था। तो ऑन टाइम क्या लगा दो, ऑन टाइम। अब आ जाएगा आपका 5 सप्ताह से अनिश्चित, तो 4 5 वीक्स प्रश्नवाचक चिन्ह। अब सही है। अब देखो, क्या चपरासी 5 सप्ताह से समय पर कॉलेज आ रहा होगा। कौन, चपरासी। तो आई भी है नहीं तो क्या आएगा, बिल द पियोन। नेवर एवर है नहीं तो बीन, हैव बीन हो गया। आना कम, उसमें जोड़ दिया ING कमिंग, एक जगह से दूसरी जगह के लिए टू, कॉलेज, समय पर ऑन टाइम। अब बचा अनिश्चित, अनिश्चित के लिए लगा दिया 4 5 वीक्स हो गया। आगे दिया गया, क्या हम कई महीनों से अपनी सहेलियों की मदद नहीं करती रही होंगी। कौन, हम। तो हम के साथ क्या आएगा, सेल। तो सबसे पहले क्या आएगा, इसमें सेल आ जाएगा। हम की लगा दो वी। अब इसमें नहीं दिया नहीं गया तो क्या आएगा, नॉट। फिर हो जाएगा हैव बीन। अब इसमें क्रिया क्या है, मदद करना। मदद करना क्या होती है, हेल्प, उसमें जोड़ दो ING हेल्पिंग। अब किसकी मदद कर रहे हैं, अपनी सहेलियों की। जब करता आप वी है तो वी के हिसाब से अपना अंग्रेजी क्या है, अवर फ्रेंड्स। उसके बाद क्या बचा, कई महीनों से, अनिश्चित है तो क्या आ जाएगा, 4, कई की हो जाएगी मैनी, महीनों की मंथ्स। प्रश्नवाचक चिन्ह एक बार फिर देख लो, क्या हम कई महीनों से अपनी सहेलियों की मदद नहीं करती रही होंगी। तो हम, तो हम के साथ क्या आएगा, सेल। फिर वी, नहीं के लिए नॉट, हैव बीन इधर आ गया, सहायता करना है हेल्पिंग हो गई, अपने मित्रों की अवर फ्रेंड्स हो गया, अनिश्चित समय के लिए 4 लगा दिया, कई की मैनी मंथ्स हो गया। आगे देखिए अब आप, अब दिया गया रूल नंबर 4, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसमें एक हेडिंग होती है डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। बोला तो दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य होता है। जब वाक्य के मध्य में प्रश्नवाचक शब्द आए तो उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। पहले आप क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, फिर विल शैल आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, यदि ये चीज़ें दी जाए तो लगा दो, अन्यथा हैव बीन आ जाएगा। B1 ING ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट 4 आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। जैसे ये लड़कियां 2 घंटे से क्या पढ़ रही होंगी, तो क्या की अंग्रेजी लग जाएगी, व्हाट। अब आई भी है नहीं तो क्या आएगा, बिल। और ये लड़कियां दीज गर्ल्स, ठीक, दीज गर्ल्स। अब इसमें नोट वगैरह है नहीं
तो यहाँ क्या लग जाएगा, हैव बीन हो जाएगा। उसके बाद क्या क्रिया है, पढ़ना पढ़ना, रीड, उसमें आईएनजी जोड़ दो, रीडिंग। अब क्या पढ़ रही, कुछ नहीं बचा, 2 घंटे से अनिश्चित है, तो यहाँ लगा दो 4 to आवर, प्रश्नवाचक चिन्ह। एक बार फिर देख लो, ये लड़कियां 2 घंटे से क्या पढ़ रही होंगी, क्या की लगा दी हमने, व्हाट, है ना, फिर आई भी है नहीं तो लग गया बिल, दीज गर्ल्स हो गया, नॉट है नहीं तो हैव बीन हो गया, क्रिया पढ़ना आईएनजी जोड़ दी, रीडिंग, अनिश्चित समय के लिए 4 हो गया, 2 आवर्स हो गया। मैं 2 दिन से किस प्रकार नहीं बोल रहा हूँ, तो किस प्रकार लगानी होगी, हाउ। अब इसमें करता क्या, मैं, तो आई बी के साथ क्या आता, सेल। अब मैं के लिए आई, नहीं के लिए नॉट लगा दो, और इधर आ जाएगी हैव बीन। क्रिया क्या, बोलना है, उसमें जोड़ दो एनजी, स्पीकिंग। 2 दिन से अनिश्चित है, 4 कर दो, 2 डेज, प्रश्नवाचक चिन्ह। एक बार फिर देख लो, मैं 2 दिन से किस प्रकार नहीं बोल रहा हूँ, किस प्रकार लगी, हाउ। आई भी है नहीं तो सेल, करता आई हो गया, नहीं के लिए नॉट, हैव बीन हो गया, स्पीकिंग हो गया, अनिश्चित समय के लिए 4 लग गया, 2 डेज हो गया। आगे देखिए रूल नंबर 5, रूल नंबर 5, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में आप जब कौन किसने लगाओ तो कौन किसने की अंग्रेजी क्या लगाते हैं, हु लगाते हैं, और ये खुद करता स्वयं होता है, तो सबसे पहले हु, फिर बिल, अगर नॉट हो तो लगा दो, हैव बीन जब ये करता स्वयं होता है तो सेल नहीं आएगा, क्योंकि आई भी होगा नहीं तो सेल आएगा नहीं, हु के लिए, केवल हु के लिए क्या आएगा, तो बिल आएगा, ठीक। फिर आईएनजी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट फॉर टाइम, प्रश्नवाचक चिन्ह। इस विषय पर आधे घंटे से कौन बोल रहा होगा, तो सबसे पहले आप कौन के लगा दो, हु। अब इसमें आई भी होता नहीं तो क्या आएगा, बिल। अब नोट वगैरह है नहीं तो हैव बीन आ जाएगा। क्रिया क्या, बोलना, उसमें जोड़ दो आईएनजी, स्पीकिंग हो जाएगा। अब कहाँ बोल रहे हैं, इस विषय पर, एट दिस टॉपिक हो जाएगा। अब बचा आधे घंटे से अनिश्चित है, तो यहाँ 4 हाफ एन आवर कर दो, प्रश्नवाचक चिन्ह। ये भी आपका फिनिश हो गया, आज आपके 12 टेंस फिनिश हो गए हैं, ठीक। ये आपका समाप्त हो गया। दैट्स ऑल, थैंक्स ऑल वॉचिंग सो मच।